अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाजरीन का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल शकील अहमद में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इल्म सर्फ के मारूजी और अहम सवालात के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार साबित होने वाला है। इससे पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पुराने दोस्तों की तरह आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरा हर ताज़ा तरीन वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो चलिए मैं वक्त को ज़ाय किए बगैर शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो में उर्दू कवायद से ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों के साथ। आइए इस वीडियो के सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में मौजू, ऑप्शन बी में मुहमल, ऑप्शन सी में मतरूक, ऑप्शन डी में मजहूल। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी मौजू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानेदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बगैर माने वाले लफ्ज़ को मुहमल कहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लफ्ज़ मुस्कुराहट क्या है? लफ्ज़ मुस्कुराहट क्या है? ऑप्शन ए में इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी में इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी में हासिल मसदर, ऑप्शन डी में इसमें सिफत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, हासिल मसदर। मुस्कुराहट क्या है? हासिल मसदर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ज़ैल में इसमें आला कौन है? ज़ैल में इसमें आला कौन है? ऑप्शन ए में ख्वाबगाह, ऑप्शन बी में किताब, ऑप्शन सी में गुलिस्तान, ऑप्शन डी में चाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाकू। इसमें आला तो हम लोग समझ ही चुके हैं, जिससे औजार या हथियार का नाम मालूम हो वो इसमें आला कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, अहमद की टोपी, इसमें अहमद क्या है? ऑप्शन ए में सिफत, ऑप्शन बी में मौसूफ, ऑप्शन सी में मुजाफ, ऑप्शन डी में मुजाफ इलैह। तो अहमद की टोपी में अहमद जो है वो मुजाफ इलैह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजाफ इलैह। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जिस इस्म की किसी इस्म की तरफ निस्बत की जाए तो वो मुजाफ कहलाएगा, और जिस इस्म की तरफ निस्बत की जाएगी वो मुजाफ इलैह कहलाएगा। तो टोपी एक इस्म है और इस इस्म की अहमद की तरफ निस्बत की जा रही है, तो अहमद मुजाफ इलैह कहलाएगी, मुजाफ इलैह कहलाएगा, सॉरी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, कुर्सी अच्छी है, इस जुमला में कुर्सी क्या है? ऑप्शन ए में सिफत, ऑप्शन बी में मौसूफ, ऑप्शन सी में मुजाफ, ऑप्शन डी में फेल। कुर्सी अच्छी है, इस जुमला में कुर्सी क्या है? तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि मौसूफ और सिफत से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनता है। तो कुर्सी अच्छी है, इस जुमला में कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? वो ऑप्शन बी, मौसूफ। क्योंकि जिस इस्म की सिफत बयान की जाए वो मौसूफ कहलाएगी। आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, दर्ज झैल में फेल के माने क्या है? ऑप्शन ए में काम, ऑप्शन बी में नाम, ऑप्शन सी में शाम, ऑप्शन डी में दाम। तो फेल के माने क्या है? काम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि बड़े इस्म को छोटा करके अगर बयान करेंगे तो वो इसमें मुसग्गर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में बाजार, ऑप्शन बी में बागीचा, ऑप्शन सी में पहाड़ और ऑप्शन डी में बाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागीचा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इसमें हाली क्या है? ऑप्शन ए में लक़ब और ऑप्शन बी में उर्फ और ऑप्शन सी में तखल्लुस और ऑप्शन डी में खिताब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तखल्लुस। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है, इनमें से इसमें मारफा की मिसाल कौन है? इनमें से इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि किसी ख़ास इस्म के बारे में अगर बयान करेंगे तो वो इसमें मारफा कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में किताब, ऑप्शन बी में कलम, सी में आगरा और डी में पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? शाहकार क्या है? शाहकार एक इस्म है। तो इस्म है तो कौन सा इस्म है? ऑप्शन ए में इसमें मुसग्गर, ऑप्शन बी में इसमें मुकब्बर, ऑप्शन सी में इसमें आला, ऑप्शन डी में इसमें ज़र्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुकब्बर, ऑप्शन बी। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदही करें। दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदही करें। इसमें आला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जिस इस्म से अगर किसी औजार या हथियार का नाम मालूम हो तो उसे इसमें आला कहेंगे। तो आइए इसमें ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में खाना, ऑप्शन बी में पीना, ऑप्शन सी में चलना, ऑप्शन डी में फिरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगर किन्हीं को इस क्वेश्चन से एतराज़ हो तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें मैसेज करें। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से इसमें मौसूल की मिसाल कौन है। इसमें मौसूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं और तफसील से मैं बयान कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में।
आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में से, ऑप्शन बी में पर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में जो। तो मौसूल के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसकी तारीफ ये है कि दो जुमले के बीच में आकर दोनों जुमलों को मिलाने का काम जो करता है वो ये है ऑप्शन डी, जो। यानी वो लड़का जो सऊदी अरब में रहता है उसे मैं पहचानता हूँ। तो इसमें दो जुमला है और दोनों जुमला के बीच में ये लफ्ज़ जो ये आकर मिलाने का काम कर रहा है, इसीलिए ये इसमें मौसूल कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दर्जे झैल में इसमें ज़र्फ़ मकान की निशानदही करें। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ज़र्फ़ मकान, नंबर 2 इसमें ज़र्फ़ ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ मकान की निशानदही करें। ऑप्शन ए में सुबह, ऑप्शन बी में शाम, ऑप्शन सी में आज, ऑप्शन डी में कुतुब खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब खाना, ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें ज़र्फ़ मकान जो है ये एक इस्म है और इससे मकान ज़ाहिर हो रहा है, यानी इसमें वक्त या ज़माना नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ ज़मान की निशानदही करें। इसमें ज़र्फ़ ज़मान की निशानदही करें। ऑप्शन ए में गौशाला, ऑप्शन बी में ईदगाह, ऑप्शन सी में शाम, ऑप्शन डी में मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ज़र्फ़ मकान में मकान इसम ज़ाहिर होता है और मकान इसम के बारे में बयान की जाती है, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान में जो है वक्त या ज़माना का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाम। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में उलझन क्या है? लफ्ज़ उलझन जो है ये क्या है? ऑप्शन ए में हासिल मस्दर, ऑप्शन बी में मुश्तक, ऑप्शन सी में मस्दर और ऑप्शन डी में फेल। तो उलझन क्या है? उलझन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मुश्तक। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि ए तारिक में तारिक क्या है? ए तारिक एक जुमला है, उसमें तारिक क्या है? ऑप्शन ए में देखते हैं मुनादा, ऑप्शन बी में निदा, ऑप्शन सी में फेल और ऑप्शन डी में फाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनादा। और निदा क्या हो जाएगा? ए तारिक में लफ्ज़ ए जो है वो निदा कहलाएगा। ये आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में दर्ज झैल में लक़ब की निशानदही करें। लक़ब की निशानदही करें। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मलिका-ए तरन्नुम, ऑप्शन बी में इब्ने मरियम, ऑप्शन सी में बबलू और ऑप्शन डी में खान बहादुर।
तो इसमें लक़ब की निशानदही करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मलका-ए तरन्नुम। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कवायद के एतबार से पटना क्या है? कवायद के एतबार से पटना क्या है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में मस्दर, ऑप्शन बी में मुश्तक, ऑप्शन सी में जामिद और ऑप्शन डी में हासिल मस्दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी जामिद। यानी जामिद एक ऐसा इस्म है जिसमें मुंजमिद पाया गया है, मजबूती पाई गई है कि ये इस्म ऐसा इस्म है जो ना खुद किसी कलमा से निकला हो और ना इससे कोई कलमा निकलता हो। तो पटना एक ऐसा इस्म है जिसमें मुंजमिद पाई गई है, मुंजमिद पाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जामिद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से मैं अगले वीडियो में आपसे बातें करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।